आज मौसम कितना सुहाना है। चलो उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल में पंखुड़ी नाम की चिड़िया रहती थी। पंखुड़ी बहुत ही निडर और जिज्ञासु थी। उसे नई जगहों को देखने और अनोखे अनुभव करने का बहुत शौक था। उसके घोंसले से दूर, जंगल के पार एक ऊंचा पहाड़ था, जो हमेशा उसके आकर्षण का केंद्र रहता था। पंखुड़ी ने अक्सर उस पहाड़ के बारे में सुना था कि उसकी चोटी पर एक जादुई फूल खिलता है, जो अद्भुत खुशबू बिखेरता है और जिसके दर्शन मात्र से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। पंखुड़ी ने ठान लिया कि वह इस जादुई फूल को देखेगी। एक दिन पंखुड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और साहस भरी उड़ान भरी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, घने बादलों के बीच से गुजरना, तेज हवाओं से बचना और कभी-कभी भूख से भी जूझना। लेकिन पंखुड़ी ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में जादुई फूल देखने का सपना तैर रहा था। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने वह जादुई फूल देखा, जो अपनी सुंदरता और खुशबू से पूरे वातावरण को महका रहा था। पंखुड़ी ने उस फूल की खुशबू को महसूस किया और उसकी आत्मा में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उसने समझा कि यह यात्रा ही उसका असली इनाम थी। वह उस अनुभव को लेकर वापस अपने जंगल लौट आई। जंगल में लौटने के बाद पंखुड़ी ने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसके दोस्तों ने उसकी बहादुरी और साहस की सराहना की। पंखुड़ी की यह यात्रा सभी के लिए प्रेरणादायक बन गई और उसने सिखाया कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे यात्रा कठिन हो, लेकिन अपने सपनों को साकार करने का प्रयास हमें जीवन में अद्भुत अनुभव और खुशियां देता है। नीले आसमान में एक बार एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुरी। पंखुरी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर रोज सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। पंखुरी को उड़ने का बहुत शौक था। वह आसमान में ऊंचाई तक उड़ती और बादलों के बीच छिपने की कोशिश करती। कभी कभी वह जंगल के पेड़ों के ऊपर उड़ती और वहां के रंग बिरंगे फूलों को निहारती। एक दिन पंखुरी ने सोचा, क्यों न मैं आज कुछ नया करूं। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह थक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह उस ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां से उसने पूरे जंगल का दृश्य देखा। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड़, नदी की धाराएं और नाचते हुए रंगीन तितलियां। यह दृश्य देखकर पंखुरी का दिल खुशी से झूम उठा। पंखुरी ने सीखा कि अगर वह कोशिश करती है तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। उसी दिन से पंखुरी ने ठान लिया कि वह रोज नई नई जगहों की खोज करेगी और अपने दोस्तों को भी यह सिखाएगी कि मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। और इस तरह पंखुरी और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच बन गया। वे सब मिलकर ऊंचाइयों को छूते और खुशियों के रंग बिखेरते। एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में पिंकी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही खुशमिजाज और चंचल थी। उसका पसंदीदा काम था पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर मीठे मीठे गीत गाना। पूरे जंगल के जानवर उसके गीत सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। पिंकी की एक खास बात थी।
वह बहुत जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहों पर जाना और वहां की चीजों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन पिंकी ने सोचा कि वह जंगल से बाहर निकलकर देखेगी कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। उसने अपनी पंख फैलाए और उड़ान भरी। उड़ते उड़ते वह एक बड़े खेत के ऊपर पहुंच गई, जहां बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पिंकी ने सोचा, ये जगह कितनी खूबसूरत है। उसने खेत में उतरकर फूलों की खुशबू का आनंद लिया और उनके बीच खेलती रही। फिर पिंकी ने एक बड़ी नदी देखी, जो शांति से बह रही थी। उसने सोचा, मैंने कभी इतनी बड़ी नदी नहीं देखी। वह नदी के किनारे बैठ गई और पानी में अपनी परछाई देखकर खुश होने लगी। वहां उसने कुछ मछलियों से भी दोस्ती कर ली, जो पानी में तैर रही थीं। अगले दिन पिंकी ने एक ऊंचा पहाड़ देखा। उसे लगा कि पहाड़ की छोटी सी दुनिया और भी सुंदर दिखेगी। वह पहाड़ की ओर उड़ चली। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि दूर दूर तक फैले हुए जंगल, खेत और नदियां कितनी अद्भुत दिख रही थीं। पिंकी को बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से अपने दोस्तों के लिए एक सुंदर गीत गाया। जब शाम हो गई तो पिंकी को अपने घर की याद आई। वह जंगल में लौट आई और अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसकी कहानियां सुनकर खूब आनंद लिया। पिंकी ने अपनी यात्रा से सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी और खूबसूरत है और हमें उसकी खोज करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे प्यारी जगह हमेशा वह होती है जहां हमारे अपने होते हैं, जहां हमारा घर होता है। सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी, चीकू, अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ, चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना। हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए।